विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन, सन्नारी, ज्योतिष सिखाने की इस श्रृंखला में आज हम आपको मंगल के विषय में बताएंगे। जैसे कि उसका नाम ही मंगल है, तो कभी मंगल कभी अमंगल कैसे करेगा। शिवपुत्र है, धरणी गर्भ संभूतम, विद्युत क्रांति समप्रभम, कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्य। धरती पुत्र है और इसीलिए मंगलवार के दिन धरती को खोदा नहीं जाता है। हाथ में शक्ति है, ये वो शक्ति है जो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर ने मंगल को दिया है। मेघनाथ को भी दिया था। मेघनाथ ने लक्ष्मण के ऊपर प्रयोग किया था, अपने रामायण में देखा होगा। मेघनाथ ने शक्ति मारी और लक्ष्मण मूर्छित हो गया। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। वो जो शक्ति है वो भी शिव की शक्ति थी, और मंगल के पास जो शक्ति है, शक्ति हस्तम च, वो भी भगवान शंकर ने प्रदान किए हैं। मित्रों, सूर्य मेष वृक चंद्र मकर मंगल बुध बाला। सूर्य मेष वृक चंद्र मकर मंगल, मकर का मंगल यानी 10 नंबर का मंगल उच्च का माना जाता है। और 10 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से जाएंगे 12 और रह गए 4। तो कर्क का जो मंगल है नीच का हो जाएगा। मंगल जब नीच का होता है तो व्यक्ति के जीवन में भूमि का दोष लगता है, और भूमि का दोष लगने से वंशनाश हो जाता है। जैसे कि बिहार के शिवरंजन चौधरी, हमारा परिचय बॉम्बे में हुआ था। व्यापार करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। उनके 2 बेटे, दोनों बेटे व्यापार संभाल लिए हैं, शादी भी हो गई है, लेकिन कोई बच्चा नहीं है। बहुत सारी दवा करवाई, बहुत सारी पूजा करवाई, काफी कोशिश की। डॉक्टर कहते थे नॉर्मल है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी चौधरी जी का वंश नहीं बढ़ रहा था। अचानक एक व्यापारी के थ्रू उनके घर हमें बुलाया गया और हम गए। तो पितृदोष के तो हमें स्पेशलिस्ट हैं। पितृदोष किस तरह से लगा है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। शिवरंजन चौधरी बिहार के थे। उनके बाप दादा काफी जमीन के मालिक थे। 4 भाई थे और चारों भाई दूसरी पीढ़ी में तितर बितर हो गए। कोई कलकत्ता गया, कोई बंबई गया, कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। एक भाई मिलिट्री में चला गया, तो वो देहरादून में ही अपना घर बसा लिया। दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में शिवरंजन चौधरी हैं। वो 2 भाई थे। एक भाई को बेटा ही नहीं हुआ
और वो बड़े रोग से चले गए। भाभी का पोषण भी शिवरंजन जी ने ही किया और अब भाभी भी नहीं रही। शिवरंजन के 2 बेटे जब उनके घर गए, उन्होंने कहा गुरु जी इतने पंडित को दिखाया, अब मैं थक गया, डॉक्टरों से भी थक गया, पंडितों से भी थक गया, हमारा वंश नाश हो रहा है। अब देखिए, बताइए, अगर हमें कुछ लगेगा कि आपकी बातों में कुछ दम है तो आप कहेंगे उतना पैसा देंगे। लेकिन अगर सारे पंडितों की तरह आपकी भी बात लगी तो हम आपसे माफी मांगेंगे। और अब हम ज्योतिष दिखाना बंद कर दिए। बात बड़े पावर की थी, हम भी जोश में आ गए। हमने उनकी पीढ़ियां उकेलना शुरू किया। तब उन्होंने ही बताया कि हम बिहार से हैं, बहुत बड़ी भूमि थी, सब बीक बूक गया, अब वहां 1 बीघा भी नहीं है, और सब भाई अपना अपना काम करते हैं। मैंने कहा देखो, जो 250-300 बीघा जमीन थी उसी का अवतार हो आप। भाई, गीता में लिखा है कि व्यक्ति अपने वंश में ही पैदा होता है। मंगल नीच का था, सरकारी ऑफिसर थे, काफी जमीन खरीदा, उसमें कोई विधवा ब्राह्मण की जमीन 5 बीघा खरीदा, फिर वो विधवा भाई मर गई, वो 10 बीघा और थी, उसको भी कब्जा कर लिया। विधवा का कोई था नहीं, तो जमीन कैसे देते? जमीन का पैसा किसको देते? कोई दान धर्म भी नहीं किया। अब वो पैसा चला रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, थोड़ा बहुत तो है। वो बोलते हैं भूमि दोष का मंगल। अब यहां बाप को, दोनों बेटों को नीच का मंगल बैठा हुआ है। यानी कि ये जो पितृदोष है, ये जो वंशनाश का प्रयोग है, वो कहीं ना कहीं मंगल को टच करता है। भूमि दोष के बाद पितृदोष, और पितृदोष के बाद वंशनाश। तो मंगल को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा। शास्त्रों में लिखा है कि अगर मंगली लड़का हो, मंगली लड़की हो, शादी नहीं हो सकती। कन्या भर्तु विनाशाय, भर्तु कन्या विनाशाय, ऐसा नहीं है। मंगल के सामने शनि होना जरूरी है, तो कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर डीप में जाओगे तो मंगल बहुत अच्छा ग्रह है, कभी अमंगल नहीं करेगा। अगर नीच का है तो ध्यान दीजिए, अपने पूर्व जन्म के कर्मों को सुधारने के लिए पूजा पाठ करिए, मंगल का अनुष्ठान करिए, मंगल का दान करिए, मंगल का जप कराइए, जप करिए, फिर देखिए वंश की वृद्धि होगी। और हमारे कहने से चौधरी साहब के दिल में बात बैठ गई और उन्होंने कुछ धार्मिक कार्य किए। एक भाई को तो नहीं हुआ, दूसरे भाई को एक लड़की हुई। पहले लड़की हुई, चौधरी साहब ने हमको फोन किया, पंडित जी लड़की हुई, आप तो बोलते थे लड़का होगा। हमने कहा अभी समय, आपके बच्चे छोटे हैं, हो जाएगा। और फिर बड़ा भाई जिसको कुछ नहीं हुआ था, एक लड़का हो गया, वंश चल गया। व्यापार तो था ही, सुखी संपन्न थे, उनको अनुष्ठान इत्यादि बता दिए, वो कर रहे हैं, सुखी है। ऐसे ही
दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और कुछ जानना है तो 9825200108 पर फोन करें और हमसे पूछें। जय बोले, अपना ध्यान रखो।